जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। भारत माता की भारत माता की जय बाबा केदार, जय बाबा केदार, भगवान तुंगनाथ महादेव की, माँ भगवती मैया की, भूतनाथ की, भैरवनाथ की। आज बहुत ही सुंदर भगवान तुंगनाथ के चरणों में बसा ये कार्यक्रम गांव शादी के रात्रि कार्यक्रम में बहुत ही सुंदर सांस्कृतिक एवं जन सम्मान के अवसर पर आप सबके बीच में यहाँ मंच पर उपस्थित अभी आप सब लोगों ने जिनको इस क्षेत्र से बहुत भारी मतों से जिताकर विधानसभा का सदस्य बनाया है, आदरणीय बहन आशा नोटियाल जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष भाई महावीर पवार जी, मेरे पुराने साथी उत्तराखंड सरकार में मेरे साथ श्री चंडी प्रसाद भट्ट जी, बीकेटीसी के अध्यक्ष भाई अजेंद्र अजय जी, ग्राम सभा की हमारी ग्राम प्रधान बहन मनोरमा नेगी जी, जिला प्रभारी भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय ऋषि खंडवाल जी, पूर्व जिलाध्यक्ष श्री दिनेश उनियाल जी, पूर्व जिला पंचायत सदस्य केशव तिवाड़ी जी, युवा व्यवसायी भाई खुशाल नेगी जी, अध्यक्ष महिला मंडल दल श्रीमती मंजू जी, सरपंच श्री मुरली सिंह नेगी जी, युवक मंगल दल के श्री धर्मेंद्र भट्ट जी, युवा व्यवसायी मैखंडा श्री अमित मैखंडी जी, महिला आयोग की सदस्य दर्शनी पवार जी, मंडल अध्यक्ष अनुसैया प्रसाद भट्ट जी, और हम सबको अपने मधुर कंठ से गीत जिन्होंने सुनाया हमारी दीदी आदरणीय रामेश्वरी देवी जी एवं यहाँ पर उपस्थित हमारे श्री सुभाष जी, संदीप जी, राणा जी, भंडारी जी, श्री चौधरी जी और सभी यहाँ बड़ी संख्या में आए हुए सभी सारा गांव और आसपास के गांव के सभी मेरे बड़े बुजुर्ग, सभी मेरी माताएं बहनें, सभी हमारे युवा साथी और हमारे प्यारे प्यारे बच्चे, स्कूल के प्यारे बच्चे मैं देख रहा था सब अभी भी अपने स्कूल की आज यूनिफॉर्म पहन के आए हुए हैं और उन्होंने बहुत सुंदर यहाँ पर प्रस्तुतिकरण दिया है। हमारी बेटियों ने अभी बेटी शिवानी ने तो इतना मधुर कंठ से गाया कि सच में हम सबका ध्यान पूरी तरह से आकर्षित कर दिया अपनी तरफ और एकदम पिन ड्रॉप साइलेंट हो गया। यहाँ उपस्थित हमारे युवक मंगल दल के भी सभी हमारे पदाधिकारीगण, अध्यक्षगण, सभी क्षेत्र पंचायत सदस्य, विभिन्न ग्राम सभा से आए हुए सभी भाइयों बहनों, हमारे पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधुओं और आज का संचालन करने वाले जिन्होंने लंबे समय तक हमको और इस सभा को एक दूसरे से जोड़कर रखा, शानदार संचालन करने वाले भाई दिलबर सिंह नेगी जी, बूथ अध्यक्ष श्री भरत सिंह नेगी जी एवं सभी हमारे रात्रि में सभी हमारे पत्रकार साथी, पत्रकार मित्रों, मीडिया के हमारे सभी मित्रों, छायाकार बंधुओं, मैं सबसे पहले तो आप सब लोगों ने आज मेरा सारी गांव में पहुंचने पर मेरा बहुत स्वागत किया। इतने शानदार आपने गीत गाए, हमारे बड़े बुजुर्गों ने आशीर्वाद दिया, मेरी बहनों ने मुझे अनेक प्रकार से अपना स्नेह प्रदान किया,
अपना आशीर्वाद दिया, शुभकामनाएं दी। बच्चों ने भी बड़े जोर से नारे लगाकर, बहनों ने भी नारे लगाकर हम सबका स्वागत किया। मैं भी इस भगवान तुंगनाथ की तलहटी में बसे इस गांव के, आसपास के गांव के सभी आए हुए सभी भाइयों बहनों का, बड़े बुजुर्गों का, माताओं बहनों का दोनों हाथ जोड़कर, सिर झुकाकर आप सबको प्रणाम करता हूं। और आज काफी समय बाद इस प्रकार के किसी कार्यक्रम में मैं आप सबके बीच में आया। बहुत बार ऐसा अवसर आया जब आप लोग कर रहे थे झुमेलों में, मैं आपके साथ कोशिश कर रहा था, आप सबके साथ मैं झुमेलों में जो है आपके साथ आगे बढ़ूं। तो मुझे मेरा बहुत ही बचपन याद आ गया। और जब ऊपर हमारी स्वयं सहायता समूह की बहनें जो बहुत अच्छा जूस बना रही थी, माल्टे का जूस था, नारंगी का जूस था, तो लग तो रहा था कि एक गिलास पूरा पी लूं, लेकिन फिर ये हुआ कि ठंडा होगा अभी रात में। तो फिर भी मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और मैंने उनसे कहा कि बना दीजिए आप। वो सोच रही थी ज्यादा खट्टा होगा, तो उन्होंने कुछ मीठा डालने की कोशिश करी। मैंने कहा नहीं, मीठा मत डालिए, जो ओरिजिनल निकल रहा है वही दीजिए मुझे थोड़ा सा। जब उन्होंने मुझे दिया तो मैं सच बताऊं तो मैं आज से लगभग 40 साल पहले लगभग जब मैं पहाड़ जाता था, पिथौरागढ़ से भी लगभग 1.5-2 घंटे आगे तक बस में उसमें सफर करना पड़ता था गांव पहुंचने का पहले। तो जब हम जाते थे तो गाड़ी लग जाती थी। अब गाड़ी आजकल तो कम लगती है क्योंकि आदत हो गई। पहले गाड़ी में कम बैठते थे, सुबह गाड़ी लग जाती थी, बताओ है? गाड़ी लग जाती थी, मचाई होती थी ना, रिंग आ जाती थी। हाँ, रिंगाई कहते थे, रिंग आ जाती थी। और उसके बाद थोड़ा नींबू या माल्टा थोड़ा खा लेते थे या जीभ में चाटते थे तो रिंगाई खत्म हो जाती थी। आज भी मैंने जब यूज किया तो मुझे 40 साल पुरानी वो बात याद आ गई। मैं सच में आज आप सबके बीच में आके बहुत ही अच्छा लग रहा है। और केवल आपको अच्छा नहीं लग रहा, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं कोशिश करूंगा कि इस बार ये जो कार्यक्रम हमारे सारे गांव में यहाँ शुरू हुआ है, ये कार्यक्रम अब हमारे पूरे प्रदेश के अंदर चले और जगह जगह जाकर मैं इस प्रकार से लोगों के बीच में जाने का प्रयास करूंगा। और ये कार्यक्रम आप सबके बीच में आज शुरू हुआ है, अभी अनवरत रूप से चलेगा। और मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं कि इतनी रात हो गई, भूख भी लग गई होगी आपको, नहीं लगी अभी? बच्चे तो मुझे लग रहा है दिन से ही तैयार होकर बैठे होंगे और अभी भी घर जाने के लिए तैयार नहीं है। तो आप लोग इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, इतना आप सब लोगों ने उत्साह किया, इतना सारा यहाँ पर कार्यक्रम किया। और सच में आपके इस कार्यक्रम से हमको बहुत ऊर्जा मिल रही है। इतनी ऊर्जा मिल रही है कि हम लोग जो है दिन रात काम करेंगे आप लोगों का प्रेम देखकर। और अभी चुनाव में भी आप लोगों ने बहुत समर्थन किया, बहुत आप लोगों ने आशीर्वाद दिया। और बहन आशा नौटियाल जी को आपने भारी मतों से यहाँ से जिताकर भेजा, उसके लिए भी मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और चुनाव में जो भी चीजें हुई आप सबको पता है, मैं उसमें बहुत विस्तार में नहीं जाना चाहता। चुनाव हो गया, आपने जिता दिया, आपने हम लोगों को आशीर्वाद दे दिया। अब हमारी बारी है, हम इस काम को जो हमने पहले कहा था, कई बार लोग चुनाव से पहले कई बात करते हैं, लेकिन चुनाव के बाद वो सब बातें भूल जाते हैं। लेकिन हमने जो भी चुनाव में आपसे बात करी है, आपसे हमने जो भी आपने प्रस्ताव सामने रखे हैं, जो भी हमने संकल्प रखा है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम उन संकल्पों को आगे बढ़ाएंगे।
और इसीलिए मैं आज दोपहर से लेकर कल दोपहर तक मैं इसी विधानसभा में रहने वाला हूँ, सबके साथ संवाद करने वाला हूँ। आपके यहाँ आने से पहले भी मैं भगवान ओंकारेश्वर के प्रांगण में वहां पांडव नृत्य हो रहा था, कार्यक्रम चल रहे थे, अनेक लोगों से वहां भी संवाद किया, उनके बीच में भी रहे, बहुत सारी बातें उनकी सुनी और बहुत सारे सुझाव भी लिए हैं। आज भी आप सब लोग एप्लीकेशन लेकर आए होंगे, सारी एप्लीकेशन मैं अपने साथ लेकर जाऊंगा और उन सभी को हम प्रस्ताव में डालेंगे। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी का हमारे पूरे राज्य से और विशेषकर बाबा केदार के इस क्षेत्र से, बाबा केदार से उनका अत्यंत ही भक्ति भाव है, श्रद्धा भाव है। उनके हृदय में बाबा बसते हैं, उनके हृदय में आप बसते हैं, उनके हृदय में उत्तराखंड बसता है और उसी प्रकार से हम सब के हृदय में भी प्रधानमंत्री मोदी जी बसते हैं। और उन्होंने जो काम यहाँ के लिए किया है, अनेक कामों को उन्होंने आगे बढ़ाया है। आप सबको याद होगा 2013 में जब यहाँ आपदा आ गई, आपदा के बाद जिस तरह से ये पूरा क्षेत्र अस्त व्यस्त हो गया था, कितने हजारों लोगों को जो है उस समय हमारे बीच से दिवंगत हो गए थे। बाबा केदार का प्रांगण हो, चाहे रास्ते हो, पूरी तरह से समाप्त हो गए। उसके नवनिर्माण का काम, पुनर्निर्माण का काम, एक भव्य और दिव्य केदार बाबा का धाम बनाने का काम किसी ने किया तो प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। और बाबा भी उसी को मौका देते हैं, उसी को मौका देते हैं जो बाबा का भक्त होता है। 2013 में आपदा आई और 2014 में मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बन गए और उन्होंने प्रधानमंत्री बनते ही यहाँ के नवनिर्माण और पुनर्निर्माण का काम शुरू किया और वो अनवरत रूप से आगे बढ़ रहा है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, 31 जुलाई 2024 को इस वर्ष की एक बड़ी आपदा का हमने यहाँ सामना किया, लेकिन हमने कहा कि उसी समय, उससे कुछ दिनों पहले हमारे यहाँ की जो विधायक थी उस समय, शैला रानी रावत जी, उनका भी आकस्मिक देहांत हो गया और उसके बाद इस विधानसभा में एक शून्यता जैसी स्थिति पैदा हुई। हालांकि आशा जी पहले से काम करती रही और लोग काम करते रहे, लेकिन मैंने भी कहा कि जब तक नया निर्वाचन नहीं हो जाएगा तब तक मैं भी विधायक के रूप में इस क्षेत्र की जो शून्यता है उसको आगे बढ़ाने का काम करूंगा, उसको भरूंगा, जो भी प्रयास होगा करूंगा। और जैसे ही आपदा आई मैं आप सबके बीच में पहुंचा और आपको पता ही है, उसके बाद जल्दी से जल्दी हमने सारे काम यहाँ के सारे अधिकारियों को भेजा, ग्राउंड जीरो पर मैं स्वयं भी आया, अन्य अधिकारियों को भी भेजा, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार मैंने क्षेत्र का भ्रमण किया। उसका परिणाम हुआ कि हमारा ये पूरा यात्रा रूट एकदम से चालू हो गया और दूसरे चरण की यात्रा हमारी ठीक प्रकार से संपन्न हुई। हमारा प्रयास होगा आने वाले समय में कि और अच्छी यात्रा चले और अच्छा हमारा कारोबार चले और ये जो यात्रा हमारी 6 माह की चलती है, ये यात्रा हमारी 6 माह की न होके अब ये 12 माह की यात्रा हो, यानी कि ये शीतकालीन समय में भी यात्रा चले। और आप लोगों का गांव तो बहुत आदर्श गांव है, इस गांव में 40 से ज्यादा होम स्टे है, ये अपने आप में एक आदर्श गांव है। यही होम स्टे की परिकल्पना हमारी सरकार की भी प्राथमिकता है और मैंने इसकी शुरुआत की थी। मैं टिहरी जनपद में गया था, मैं होम स्टे में रुका था 2022 में। उत्तरकाशी में गया था, मैं वहां भी होम स्टे में रुका था। जहां जहां होम स्टे उपलब्ध होते थे उसके पीछे मेरा हेतु था कि होम स्टे हमारे राज्य का एक बहुत बड़ा आर्थिक का साधन बनने वाला है और जो लोग आएंगे उनको भी हमारे राज्य की जानकारी होगी, उनको एक घर अपने घर की तरह हमारे राज्य के अंदर मिलेगा, उत्तराखंड के अंदर मिलेगा। और ये कल्पना को आप सब लोग आगे बढ़ा रहे, मैं बहुत आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ। अभी देवरिया ताल जैसा रमणीक स्नान हमारे यहाँ पर है, भगवान बाबा तुंगनाथ की कृपा इस क्षेत्र पर है, बाबा भैरवनाथ की कृपा है, भूतनाथ की कृपा है, माँ भगवती की कृपा है, देवों का ये स्थान है
ये स्थान आगे बढ़े, ये गांव हमारा आदर्श गांव बने। इसलिए निश्चित रूप से हम इस गांव को आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे। और मैं आज यहाँ सारी गांव में आया हूँ। इससे पहले मैं भराड़ी शहर गया था, जो हमारी ग्रीष्मकालीन राजधानी है, वो भराड़ी शहर ये सारी है, और वहाँ सारकोट है। सारकोट को भी जो है हमने इसी प्रकार से वहाँ जाकर वहाँ का भी मैंने प्रवास किया था, और वो गांव भी हमारा तेजी से आगे बढ़ते हुए गांव में बढ़ रहा है। वहाँ का पर्यटन बढ़ रहा है, वहाँ का पलायन रुका हुआ है, वहाँ की हरियाली, वहाँ का पशुधन पूरी तरह से सुरक्षित है। तो हमको भी आज हमको जरूर यहाँ से आज संकल्प लेना होगा कि हमारे गांव के बच्चे विभिन्न क्षेत्रों में जाए, विभिन्न क्षेत्रों में जाकर वो हमको नेतृत्व प्रदान करें। जिस क्षेत्र में भी जाए उस क्षेत्र में अपने शिखर को छूने का काम करें। उनकी शिक्षा दीक्षा, उनके अंदर इस प्रकार का भाव हो, जहाँ भगवान की कृपा हमारे ऊपर है, हमारे उनके माता पिता अच्छे संस्कार देंगे, उनके शिक्षक अच्छे संस्कार देंगे, तो आगे बढ़ेंगे। और जितने लोगों ने भी दुनिया के अंदर इतिहास बनाने का काम किया है, वो कोई भी सीधे चाची की चम्मच लेकर पैदा नहीं हुए। जो सामान्य स्थितियों में, सामान्य परिस्थितियों में, जिन्होंने अभाव में रहकर जीवन को आगे बढ़ाया है, वही सारे लोगों ने इतिहास बनाने का काम किया है। देखिए हमारे प्रधानमंत्री मोदी कितनी गरीबी में उनका जन्म हुआ, कैसी गरीबी में उन्होंने अपना बचपन बिताया, और आज केवल भारत के नहीं पूरी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक हमारे प्रधानमंत्री मोदी थे। ऐसे अनेक उदाहरण, प्रोफेसर कलाम का नाम हम सुनते, उन्होंने भी जो है सामान्य परिवार में एक मछुआरे के घर में पैदा होकर देश के राष्ट्रपति भवन तक का सफर तय किया, देश के राष्ट्रपति बने, बड़े वैज्ञानिक बने। तो हमारे बच्चे भी इस गांव से निकलकर आने वाले समय में पूरे जनपद रुद्रप्रयाग का नाम करें, पूरे उत्तराखंड का नाम करें, पूरे देश का नाम करें। हमें इस दिशा में आगे बढ़ना होगा। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारी बहनें जिन्होंने आज यहाँ पर एक से एक हमारे अच्छे अच्छे गीत गाए, मंगल गीत गाए, साथ में जागर गाए, और झूमे लोग आया, और हमारे बच्चों ने भी बहुत अपनी ड्रेस में अपने परिधान पहनकर, और ऐसे परिधान मैं आपको देखकर मुझे आज से लगभग 1.5 साल पहले जब मैं इंग्लैंड की यात्रा पर गया था, तो मैं 8 साढ़े 8 घंटे की यात्रा करने के बाद इंग्लैंड लंदन पहुंचा था, और उसके बाद वहां एक उत्तराखंड के प्रवासियों के द्वारा एक कार्यक्रम रखा हुआ था, और मैं उस कार्यक्रम में गया था। तो थोड़ा मैं थक भी गया था, मुझे नींद भी आ रही थी, क्योंकि 8 साढ़े 8 घंटे की मैंने पहली बार इतनी लंबी यात्रा हवाई जहाज की करी थी। और गाड़ी में मैं सो के जैसे ही मैं वहां कार्यक्रम जहां पर रखा था वहां पर जब पहुंचा, तो मैं थोड़ी देर के लिए मैं एकदम से आश्चर्यचकित सा हो गया, और मैं थोड़ा भ्रम जैसा हुआ कि अरे मैं ये उत्तराखंड में हूँ या यूके बोलते हैं ना, यूके यूनाइटेड किंगडम, और उत्तराखंड को भी यूके बोलते हैं। तो मैंने कहा ये हमें अपने वाले यूके में हूँ कि ये यहाँ के यूके में हूँ, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा था। क्योंकि मैं वहां देख रहा था जैसे आप लोगों ने पहन रखा है, ग्लोबल पहन रखा है, नाक में पहन रखा है, अच्छा बना रखा है, हमारे बच्चों ने भी अच्छे ऐसे ही हमारे वहां पर भी वहाँ गढ़वाली परिधान पहनकर गढ़वाली गाने गा रहे थे, कुमाऊनी गाने गा रहे थे, जौनसार के गाने गा रहे थे। इतना शानदार, मतलब दुनिया के दूसरे देशों में जाकर। और उसके बाद मैं दुबई गया, मैंने दुबई में भी देखा। ये हमको अपनी जो विरासत है, जो हमारी संस्कृति है, उस संस्कृति से जुड़े रहने के लिए ये पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ाने का काम भी हमको करना है। हमारी बोली भाषा भी आगे बढ़ती रहे। बहुत अच्छा लगा, प्रधानमंत्री जी ने भी इस बार 9 नवंबर के दिन हमसे उन्होंने हम सब से यही अपील की है कि हम अपनी बोली भाषा हमारे बच्चों को भी सिखाएं, हमारे पूर्वजों के बताए हुए जो संस्कृति है, हमारा जो कल्चर है, उसको आगे बढ़ाएं। विकास के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। आज देखिए आप दुनिया के दूसरे देशों में भी आज भारत की मान्यता बढ़ रही है, भारत की संस्कृति को पूरी दुनिया के देश मान रहे हैं। आज योग दिवस देखिए 21 जून को पूरी दुनिया के अंदर होता है, क्योंकि जो भारत की संस्कृति है वो संस्कृति ऐसी संस्कृति है जिसको कहते हैं सनातन संस्कृति।
जो पहले भी थी, अब भी है और हमेशा रहने वाली है। यानी कि जो नई भी नहीं है, पुरानी भी नहीं है, नहीं नई भी नहीं है, पुरानी भी नहीं है, जो हमेशा थी, हमेशा है और हमेशा रहेगी, वही सनातन संस्कृति है। ये संस्कृति हमारी आगे बढ़ी है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब लोग इस दिशा में लगातार अपने प्रयास करेंगे। हमारी महिला शक्ति, महिलाएं आज एक राज्य की आर्थिकी को आगे बढ़ाने के लिए वो क्रांति कर रही हैं। क्रांति, आप लोग अगस्त महीने में आए होंगे पिछले साल, देखिए हमने जब कार्यक्रम किया था महिला नारी शक्ति बंधन का हमने कार्यक्रम किया, उस कार्यक्रम में मैंने देखा इतने शानदार, इतने अच्छे अच्छे उत्पाद। अभी देखिए आपने हमको थैला भेंट किया है, ऊपर मुझे एक स्टॉल भेंट किया, किसी ने कुछ और भेंट किया, किसी ने कुछ है। ये हमारा जो है डोका है, ये भी इतना शानदार है, डोका। तो ये सब हमारी जो बहनें यहाँ पर बना रही हैं, वो अपने आप में बहुत ही जो है आज हर दृष्टि से महिला सशक्तिकरण के लिए उनका काम हो रहा है, उनका रोजगार बढ़ रहा है, उनके रोजगार के साथ साथ अन्य लोगों को भी रोजगार मिल रहा है। और केवल एक जिले में नहीं, मैं तो देख रहा हूँ रुद्रप्रयाग में भी, मैं देख रहा हूँ चमोली में भी, अभी गैरसैंण में, भराड़ीसैंण में हमने महिला समूह के साथ बात करी, वहां भी हमने देखा कि कितना शानदार प्रोडक्ट उन्होंने बनाए हैं, एक से अच्छे अच्छे उत्पाद बना रही हैं और इनकी मांग आज पूरी दुनिया के अंदर बढ़ रही है। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि आप लोग इस दिशा में निरंतर नवाचार को बढ़ाइए, अच्छे पैकेजिंग उसकी करिए, अच्छी गुणवत्ता से अच्छी क्वालिटी का सामान बनाइए। उसकी मांग एक दिन पूरे हमारे इस क्षेत्र की, चाहे सारी गांव है, हमारे आसपास के गांव हैं, चाहे हमारी केदारनाथ का क्षेत्र है, केदार घाटी है, इसकी मांग पूरी दुनिया के अंदर बढ़ेगी। क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमारे यहाँ पर पिछले साल हाउस ऑफ हिमालय का ब्रांड उन्होंने उसका उद्घाटन कर दिया है, जिससे कि जो भी हमारा ब्रांड होगा उसको देश दुनिया के अंदर आज उसकी मांग बढ़ेगी, उनको बाजार मिलेगा। ये काम हम कर रहे हैं। इसी प्रकार से हमारे युवाओं को हम कौशल से जोड़ेंगे, उनकी ट्रेनिंग करेंगे, उनको नवाचार के क्षेत्र में आगे बढ़ाएंगे। हम साइंस सिटी, साइंस का सेंटर यहाँ पर बना रहे हैं और वो हमारा स्वीकृत हो गया है रुद्रप्रयाग जनपद के लिए, वो हमारा बनेगा। हमारे बच्चों को अनेक स्थानों पर आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा, हमारे नौजवान युवाओं को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। विकास के जो काम है, जो हमने करने हैं, वो करेंगे। आशा जी को आप लोगों ने जिताया, आशा जी अब प्रयास करेंगे और लगातार प्रयास कर रहे हैं। इस क्षेत्र में हमारे यहाँ पर उन्होंने कहा कि देवरिया ताल में जो मेला लगता है उसको निश्चित रूप से मैं एक कहूँगा कि उसको जो है राष्ट्रीय मेले के रूप में उसको हमारा संस्कृति विभाग मान्यता देगा। बहुत ही हमारा प्रमुख स्थल है। खेल मैदान के लिए आपने कहा है, खेल मैदान भी हम देखेंगे। स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो भी काम यहाँ करने होंगे उन सभी कामों को आगे बढ़ाएंगे। अब बहुत ज्यादा न कहते हुए आप सबका, हमारी जो महिला मंगल दल है उनके लिए मैं उनके लिए 1 लाख रुपए की धनराशि की घोषणा करता हूँ। 1 लाख रुपए धनराशि यहाँ पर दी जाएगी और हमारी सरकार यह भी प्रयास कर रही है कि जो यात्रा हमारी 6 महीने चलती है वो यात्रा पूरे 12 महीने चले और इससे हमारे राज्य के अंदर तीर्थाटन बढ़ेगा, पर्यटन बढ़ेगा, लोगों की आवाजाही बढ़ेगी, हमारा रोजगार बढ़ेगा, हमारे व्यवसाय चलेंगे, होम स्टे चलेंगे, हमारे होटल चलेंगे, टैक्सी वालों का काम चलेगा, अन्य जो काम करने वाले हैं उन सभी का काम चलेगा। और इस जनपद में जहाँ यहाँ पर देवरिया ताल है, त्रिजुगी नारायण है, काली मठ है, मक्कू है, चौपता है, बघाड़ी ताल है, देवरिया ताल है, कार्तिक स्वामी मंदिर है, ऐसे जितने भी स्थान हैं, इन स्थानों को हम एक नियोजित तरीके से उसका मास्टर प्लान बनाकर उस पर भी हम काम करेंगे। और यहाँ पर जो मातृ शिशु कल्याण केंद्र है, आप लोगों ने इतना अच्छा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बहुत यहाँ पर कराया है। मातृ शिशु कल्याण केंद्र भी यहाँ पर बनाया जाएगा और जो भी काम यहाँ इस क्षेत्र के लिए जरूरी होंगे उनको, कुछ कामों को अभी जल्दी
शुरू किया जाएगा। कुछ कामों को जो हमारे मध्यकालिक हैं उसको योजना के अनुसार बनाया जाएगा, कुछ दीर्घकालिक हैं उनके लिए भी योजना बनाई जाएगी। तो मैं आपको सबको आश्वस्त करता हूँ कि हम सब लोग मिलकर अपने राज्य को आगे बढ़ाएंगे, अपने जनपद को आगे बढ़ाएंगे, अपने गांव को आगे बढ़ाएंगे, पूरे क्षेत्र को, पूरे जो है इस पंचायत को आगे बढ़ाएंगे। तो मेरी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। जिंदाबाद जिंदाबाद।